मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। प्रधानमंत्री के इस बयान के चंद घंटे भी नहीं बीते कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए और फिर उन्होंने सदन में बहुमत भी साबित कर दिया। कहने वाले कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा 2024 में प्रत्याशी बनाया जाएगा, जेपी नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लिहाजा हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला गया है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी सी है, या फिर इस कहानी के सूत्रधार बीजेपी के नेता नहीं बल्कि जननायक जनता पार्टी के कर्ता धर्ता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला हैं, जिनकी खट्टर से ऐसी अदावत हुई कि गठबंधन भी टूट गया और खट्टर को भी इस्तीफा देना पड़ गया। या फिर है हरियाणा की कोई और कहानी जिसके खुलने में अभी वक्त लगेगा। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जिन भी राज्यों में सियासी उठापटक होती है उसका अंदेशा पहले से होने लगता है। किसी की नाराजगी की खबर आती है तो किसी विधायक के किसी होटल या रिजॉर्ट पहुंचने की, या फिर किसी मंत्री के कैबिनेट से इस्तीफा देने की। लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी तक द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री खट्टर की तारीफ के पुल बांधते रहे। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। इस बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि अचानक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कैबिनेट के साथ ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्यों? क्या सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी हरियाणा में भी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाकर विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे को खारिज करना चाहती थी, या फिर इसलिए कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव याद आ गए, जिसमें लोकसभा में बंपर जीत के बाद भी विधानसभा में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई और मजबूरी में उसे जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला का समर्थन लेना पड़ा। आखिर बीजेपी के आला कमान ने मनोहर लाल खट्टर को हटाया ही क्यों? तो इसका जवाब मिलता है एक सर्वे रिपोर्ट में, जिसे बीजेपी ने खुद करवाया था। इस रिपोर्ट में यह निकल कर आया था कि जाट बहुल हरियाणा में जाट वोटर्स पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं हैं और खट्टर की अगुवाई में चुनाव होने पर वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इस रिपोर्ट पर खट्टर के साथ भी चर्चा हुई और खट्टर ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद ही तय हुआ कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा और दांव ओबीसी पर लगाया जाएगा ताकि विपक्ष के पिछड़ा वाले दांव को काटा जा सके। और फिर खट्टर की ही सिफारिश पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। बाकी कहानी तो दुष्यंत चौटाला की भी है, जिनके साथ गठबंधन में बीजेपी ने सरकार बनाई थी और खट्टर सीएम, चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में चौटाला चाहते थे कि उन्हें हरियाणा की 10 में से कम 2 लोकसभा की सीटें तो लड़ने को दी ही जाएं। वहीं बीजेपी ने 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी और हरियाणा बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने को राजी नहीं थी। रही सही कसर चौटाला ने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़कर पूरी कर दी। उन्होंने बीजेपी के सामने अपने 19 उम्मीदवार उतार दिए थे। हालांकि जीता कोई नहीं और वोट भी नोटा से कम ही मिले, लेकिन दुष्यंत चौटाला के इस फैसले ने बीजेपी को गठबंधन पर सोचने पर मजबूर कर दिया था और बीजेपी ने तय कर लिया था कि वो जेजेपी गठबंधन से बाहर निकलेगी, ताकि जब लोकसभा के चुनाव हों तो हरियाणा के जाट वोटर्स कांग्रेस और जेजेपी के बीच बंट जाएं और बीजेपी पंजाबी वोटों के साथ ही पिछड़े को साध कर एक बार फिर से 2019 वाली कहानी दोहरा लेगी। हरियाणा में साल 2014 में बीजेपी को खुद के दम पर बहुमत दिलाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी इसी ओर इशारा करता है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी यही कहता है कि वो चुनावी साल में ऐसे प्रयोग करती है कि छिटकती सत्ता पर भी उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। गुजरात और उत्तराखंड इसके बड़े उदाहरण हैं। गुजरात में तो बीजेपी आलाकमान ने पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी और जब चुनावी नतीजे आए तो वो इतिहास हो गया। उत्तराखंड में भले ही मुख्यमंत्री खुद का चुनाव हार गए, लेकिन पूरा ही चुनाव हारने की कगार पर पहुंची बीजेपी ने बाजी पलट दी और फिर से सरकार बना ली।
बाकी अभी असली कहानी बाकी है। और कहानी एक ये है कि भले ही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने किनारे करके जाट वोट बैंक को नाराज किया हो, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर और फिर उनकी कैबिनेट में हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में शुमार चौधरी देवीलाल के बेटे और इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत सिंह चौटाला को मंत्री बनाकर अपने नुकसान की भरपाई की भी कोशिश की है। हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में अगर बीजेपी आलाकमान खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी दूर नहीं कर पाती है तो मुसीबत बढ़ेगी। अनिल विज ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। जब नायब सिंह सैनी राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो अनिल विज अंबाला की एक मार्केट में गोलगप्पे खा रहे थे और सवाल पूछने पर बोले गोलगप्पे खाओ। हालांकि गोलगप्पे खाने के बाद शायद उनकी नाराजगी दूर हो गई, तभी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के भगत हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। अब ये भगत चुनाव के दौरान भी भगत बने रहे तब तो ठीक, वरना नाराजगी भारी पड़ सकती है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।